इसलिए महात्मा इंद्रदेव हमेशा प्रेशर बनाते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी परमात्मा से जुड़ते हुए संसार करो। देखिए, हाथ में छोटी सी लकड़ी रहती है ना, तो हजारों जानवर आपके नजदीक नहीं आते। मारने वाला सांड भी दूर दूर घूमता है। हल्की सी लकड़ी हाथ में लेके चलो। वो लकड़ी क्या है? वो ही ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की लकड़ी है, प्रेम, प्रभात की लकड़ी है। परमात्मा को साथ में लेके चलो। कितनी भी यात्रा करो, खूंखार कुत्ते भौंक भौंक के थक जाएंगे, पर लकड़ी के कारण तुम्हें काट नहीं पाएंगे। तो साथ में प्रभु को रखो। आपने तो बड़ी बड़ी सरियाओं से बंगला बनाया है, लकड़ी तो 2 ही फुट की है और वो 2 फुट की ही रहेगी, वो कभी नहीं बढ़ेगी और जरूरत भी नहीं है। उतना ही बहुत है। पर बिना लकड़ी के काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुत्ता पागल भी हो जाते हैं कभी कभी, और पागल कुत्ता का कोई भी अपना नहीं होता है। न वो रोटी से मानता, न बोली से मानता। कुत्ता पागल हो जाए तो। और इंसान को ज्यादा देर नहीं लगती है बनने में। इंसान जब मतलब में आ जाता है तो तत्काल ही वो कुत्ता बन जाता है, फिर उसे टाइम नहीं लगता, फटाफट। तो फिर बोली, रोटी सब फेल है, फिर मानने को तैयार नहीं रहता इंसान। क्यों? इंसान की फितरत वैसी है, पागल हो गया है। कुत्ते की फितरत है, कुत्ता मर नहीं जाएगा जब तक वो ठीक होता नहीं है। पागल कुत्ता मर के ही ठीक होता है। ऐसे ही इंसान कभी पागल हो जाए तो उसके लिए भी कोई इलाज नहीं है। अनेक लोग हैं जिनको मैं कब से जानता हूँ, पागल हुए रखे हैं। इतने दिन से सत्संग चल रहा है हमारा, वो भी हमारे लोगों के घर के लोग हैं, सदस्य हैं, पर उनके ऊपर कोई असर नहीं है सत्संग का। क्यों? पागल हो चुके हैं, काटने को दौड़ते हैं सबको। इसीलिए एक लाइन फिर से गाओ मेरे साथ। अंत समय पर रूठ न जाए, अंत समय रूठ न जाए। अंत समय परमात्मा जब रूठता है तो अपना ध्यान नहीं होने देता है जीव से। जीव की बुद्धि, कंठ सबको बंद कर देता है परमात्मा, क्योंकि रूठा हुआ है। परमात्मा जिसके ऊपर रूठा हुआ नहीं है, उसे मरते मरते भी भजन, ध्यान, कीर्तन कुछ कुछ करने का मौका मिल जाता है। यथो स्रवितौर कथा भूयंत गावते यस्य कीर्तनः। या तो कीर्तन गा लेता है या तो कथा सुन लेता है। घर में कोई भी आदमी उसके कान में बोलता है भूर्भुवस्व राम 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 राम। इतना भी सुनने को मिल गया तो समझ लो परमात्मा रूठा नहीं है इससे। और कई लोग तो मरते हैं 3 महीने बाद और कोमा में चले जाते हैं 3 महीने पहले ही, मूर्छित पड़े हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर पर सांस ले रहे हैं और पड़े 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 पड़े। इनसे तो परमात्मा भारी रूठा हुआ है। शरीर 40 साल का और कोमा, मूर्छा, ब्रेन हेमरेज हो गया, स्मृति खत्म हो गई है तो श्वासें चल रही हैं। परमात्मा रूठा है इनसे। आपके साथ ऐसा परमात्मा ना करें, उसके लिए आज ही परमात्मा को पकड़ो। जो गलती हो गई प्रभु, आज से हम आपके बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। केवल इतना ही करना है। कितना? परमात्मा को हाथ में डंडी की तरह, हाथ में काठी की तरह परमात्मा को पकड़ के चलना है। तो काठी तो अंधे को भी चला देती है प्यारे, अंधे आदमी को भी लठिया पार करा देती है रास्ता, यात्रा। अंधे के हाथ में छड़ी से ही वो पार कर जाता है, सब रेल फेल सब बैठ जाता है। आपको नेत्र भी है और आपको परमात्मा की कृपा भी है, जो पांडाल मिला है, कथा सुनने का मौका मिला है। इसीलिए ये शब्द शायद आपके लिए स्पेशल भगवान ने रखा होगा। आज इसको ले जाओ, उस लठिया को हाथ में पकड़ो और उसके सहारे सहारे चलते रहो। जहाँ जरूरत है वहाँ टेक दो, नहीं तो हाथ में लेके चलते रहो, चलते रहो। हाथ की लकड़ी से भी बहुत भय बना रहता है। प्रबुद्धम युक्त दर्शनम, ध्यान चल रहा है सुखदेव जी का।
राजा परीक्षित का जन्म हो रहा है महाभारत के माध्यम से। धर्म युद्ध में पांडवों की जीत हो गई, कौरवों की पराजय हो गई, क्योंकि सत्य जीतता ही है। थकता है, परेशान होता है, व्याकुल होता है, पर विजय सत्य की है। थोड़े दिन असत्य का प्रभाव रहता है सत्य के ऊपर। कौरवों ने घेर लिया पांडवों को चारों तरफ से, किसी को कभी वन भेज दिया, कभी लाक्षागृह भेज दिया, कभी कहीं भेज दिया। कुल मिलाकर पांडव थक गए। और पांडव जब थक गए तब पांडवों को भगवान की याद आई, नहीं तो पांडव अपने आप ही निपट रहे थे तब से। आप समझिए, पांडवों को वनवास भेजा, लाक्षागृह भेजा, तब कृष्ण नहीं थे पांडवों के जीवन में। यावते न कृष्णम भवन्ति युक्ताम, पांडवों ने कृष्ण की मदद कब ली? जब ये सारी सजा पूरी हो गई तब। अगर मैं कहता हूं पांडव पहले से ये सजाओं से पहले परमात्मा की शरणागति होते तो ये सब नहीं होता। पर पांडव बाद में शरणागति आए, सारी जिम्मेदारी सौंप दी भगवान को, तब तो पांडवों का उद्धार ही हो गया। फिर पांडवों को विजय दिलाकर भगवान ने क्या की लीला? पांचों पांडवों को लेकर भगवान गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। बोलो गंगा मैया की जय हो। कार्य सिद्धि यथा नित्यम भवन्ते तीर्थ दर्शनम। आप सबको बताते हुए खुशी मिल रही है कि कुछ पुरानी बातें मैं जब याद करके आपको सुनाता हूं तो वो भी कथा और भागवत बन जाती हैं। पुराने जन्म में 40-50 साल पहले जब हम 10-15 साल के थे, तब से हमें बोध है। हमारे घर खानदान में कोई ब्याह शादी होता था तो सब लोग शादी ब्याह करके गंगा नहाने के लिए चले जाते थे, शुभ काम करके। और घर में कोई गमी हो गई, कोई मर गया वगैरह हो गया तो उसको भी जला जलू के गंगा नहाने जाते थे। यानी कि शुभ अशुभ दोनों कार्यों को करके गंगा नहा करके हमारे बुजुर्ग लोग अपने आप को धन्य मानते थे। अब ये परंपरा नहीं है। अब परंपरा क्या है? अब बेटा आते तो हैं पिंड दान करने के लिए, पर अपना पिंड छुड़ाने। पिंड दान करने के लिए मतलब माता पिता के कल्याण के लिए नहीं करते, वो अपना पिंड छुड़ाने के लिए पिंड दान करने जाते हैं गंगा जी पर। अपना पिंड छूट गया, हमको कोई तकलीफ ना हो, हमको कोई तकलीफ ना दे, बाबा दादा बाबा अम्मा कहीं लौट के ना आ जाए रात में, दिन में भू भां करने के लिए, कहीं नाती पोते कहीं बहू के पेट में घुस जाए, बहू बाल पकड़ के ही हू करे। सब लोग अपने कल्याण अपने सुख में घूमे पड़े, सब दान पुण्य जो भी हो रहा है। इसीलिए आप सबको भागवत के माध्यम से सुना रहे हैं। गंगा नहाने चले गए, द्रौपदी साथ में है। भगवान को यह पता था कि पांडवों के साथ अब कुछ खराब होने वाला है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा महाभारत में भाग नहीं लिया था, इसलिए वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। उसने अपने पिता का बदला लेने के लिए पांचों पांडवों को मारने की कसम खाई हुई है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन का पता लगा लिया कि दुर्योधन के 100 भाई तो मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा हुआ है और सरोवर में छुपा हुआ है। दुर्योधन घायल हो गया था, उसकी जंघा टूटी पड़ी थी। गांधारी ने दुर्योधन को पूरा का पूरा अमरणीय कर दिया था अपनी दृष्टि से, पर मां के सामने नतंग होके जा नहीं सकता था। उसने केले के पत्ते बांध लिए अपने पेशाब के स्थान पर, वहां से शरीर कच्चा रह गया, दृष्टि नहीं पड़ी तपस्वी गांधारी की। और ये बात पता चल गई पांडवों को, तो भीम ने उसी जगह पर गदा मारकर उसकी हड्डियां तोड़ दी। पर दुर्योधन मरा नहीं, क्योंकि दुर्योधन मर नहीं सकता था। दुर्योधन को वरदान प्राप्त था। कैसा वरदान दुर्योधन को प्राप्त था कि दुर्योधन की मृत्यु तब ही आएगी जब दुर्योधन को गम और खुशी एक ही समय होगा, एक ही पल होगा। हंसते हंसते दुर्योधन रोने लग जाएगा, तब दुर्योधन को मरण आएगा। दुर्योधन को कृष्ण का चक्र भी नहीं मार सकता, क्योंकि वरदान दुर्योधन को बड़ा प्राप्त है। और हमारे ऋषि महर्षि
हमारे देवताओं में एक बड़ी खूबी है कि अगर किसी ने किसी को वरदान दे दिया है तो उसके वरदान को कोई काटता नहीं था, उसके आशीर्वाद को कोई छिन्न भिन्न नहीं करता था, उसको सुरक्षित रखते थे और किसी न किसी विधि से उसकी दुष्ट आत्मा को समाप्त भी करते थे। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन से, अगर तुम मुझे सेनापति बना देते तो आज तुम्हें यह दर्शन नहीं करना पड़ता कि तुम्हारी टांग टूटी हुई और सरोवर में छुप के बैठे और तुम्हारे 100 भ्राता मारे गए, करोड़ों सैनिक मारे गए पांडवों और कृष्णों के द्वारा। तुमने मेरे ऊपर भरोसा नहीं जताया, तुमने कर्ण के ऊपर भरोसा जताया जो कुंती का ही पुत्र था। कर्ण की जगह अगर मैं सेनापति होता तो आज तुम कब के विजयी हो गए होते। इसलिए हे दुर्योधन, आज तुम मरे नहीं और मैं तुम्हें आज भी राजा मानता हूं, तुम मुझे आज भी सेनापति बनाओगे तो कल सुबह 5 पांडवों का सिर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ होगा। दुर्योधन ने निश्चय कर लिया कि अब तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है और ये मरे मराए को भी मान दे रहा है तो क्यों न मैं आज्ञा कर दूं। दुर्योधन ने कह दिया, जाओ आज से तुम मेरे अकेले के सेनापति नायक हो। वचन की कीमत थी। दुर्योधन ने सेनापति मान लिया। उसी गुरूर में अपने पिता के प्रतिशोध की आग में जलता हुआ पांडवों के महल में प्रवेश हो गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने देखा कि द्रौपदी के बच्चे दोनों युवा, लंबे लंबे शरीर, चौड़ी चौड़ी छाती के सोए हुए थे, मानो 5 पांडव सोए हैं। स्वयं का स्वयं अश्वत्थामा भ्रम में पड़ गया और उसने ऐसी तलवार चलाई कि 5 के 5 बच्चों के शीश काट दिए और अंधेरे में ही बाल पकड़ के बांध के ले गया और दुर्योधन के सामने डाल दिए। आदमी जब किसी को मारने का क्रोध पैदा कर लेता है तो उसे ज्यादा सोचने समझने की योग्यता नहीं रह जाती। दुर्योधन ने अंधेरे में शीशों को देखा, पानी के अंदर समझ में नहीं आया शीश। 5 मुंडों को देखा तो दुर्योधन खिलखिला करके जोर से हंसने लगा और जैसे ही थोड़ी देर के बाद में हंसी, सूरज की किरणें पानी में पड़ी, अंधेरा छटा, प्रकाश हुआ, पानी में स्पष्ट दिखने लग गया चेहरा। तब दुर्योधन ने फिर एक बार देखा तो दुर्योधन माथा पकड़ के रोने लगा। अरे मूर्ख अश्वत्थामा, तू 5 पांडवों का शीश नहीं लाया, तू तो द्रौपदी के बाल भत्या बच्चा करके हत्या करके लाया है। तूने अपराध कर दिया, पाप कर दिया। द्रौपदी के बच्चों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। दुर्योधन रोने लगा। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, वरदान के मुताबिक, वचन के मुताबिक दुर्योधन के प्राण शांत हो गए। पांचों पांडवों की रक्षा भगवान कृष्ण ने इस लीला में की है। पर भगवान अगर किसी की रक्षा करते हैं तो उसके बदले में घर में किसी न किसी को शांत भी करते हैं, समाप्त भी करते हैं। कभी कभी भगवान ऐसा भी करते हैं कि तुम्हारी आ गई, मृत्यु का टाइम आ गया है, तुम्हारा कोई वरदान, कोई पुण्य अगर सामने आया तो भगवान तुम्हें छोड़कर किसी और को भी उठाने की आज्ञा कर देते हैं। पर काल आता है तो लौटता नहीं है। पुण्य प्रताप से कभी कभी ये लाभ हो जाता है जीव को। काल कभी कभी आपके पास आकर वापस हो जाता है। अनेक लोगों के पास काल आया और वापस हो गया। स्वयं ये कथा सुन रहे थे सुखदेव जी की, तब तोते का काल आ गया था, क्योंकि काल तो शिव जी के हाथ में, शिव जी तो काल लेकर घूम रहे थे, महाकाल। पर तोते ने कथा सुनी, इसलिए तोते के पुण्य जागृत हो गए, इसलिए शिव जी तोते को मार नहीं पाए। काल आया था, तोते का समय आ गया था मरने का। एक तो शिव जी के काल के कारण मरा नहीं, क्योंकि तोता ऐसी जगह चला गया जहां पर पुण्य आत्माएं रहती हैं। उन पुण्य आत्माओं के प्रभाव से और स्वयं कथा सुनी उसके प्रभाव से तोते का समय टल गया। बाद में शिवजी ने तोते को काल के गाल में नहीं डाल करके तोते का कल्याण करके उसकी आत्मा को स्वयं में धारण कर लिया। क्यों?
ये भी कथा दोबारा सुना रहा हूं, पर इसका भाव बदल दिया मैंने। इसका भाव है टॉपिक के अनुसार, विषय के अनुसार। ये उदाहरण मैंने दिया है कि आपका काल आपके पीछे पड़ा है, तो वो काल से भी टलने के लिए आपके जीवन में कोई सत्कर्म आपसे हो जाए, चलते चलते, खाते खाते, नहाते नहाते आपकी जुबान से राम नाम निकल जाए, आपके हाथों से किसी का अच्छा हो जाए, आपके पैर अच्छी जगह पड़ जाएं और आपके अगल बगल कोई महापुरुष खड़े हों, कोई भजनानंदी खड़े हों। ऐसी स्थिति में परमात्मा तुम्हें थोड़े दिन का टाइम और भी बख्श देते हैं। महापुरुषों की छाया पड़ने से काल भी टल जाता है प्यारे। पुण्य से काल टलता है, पुण्य से। आपका पुण्य है इसलिए महापुरुषों का संग मिलता है, और महापुरुषों की पुण्य के कारण आया हुआ काल टल जाता है। इसीलिए परेशान होकर आदमी कहां भागता है? सुरक्षित जगह भागता है। सुरक्षित जगह कहां है? किसी नेता के पास जाएगा, किसी माफिया के पास जाएगा, किसी बड़े गुंडे के पास जाएगा, मेरी जान बचाओ। क्यों? आदमी को ऐसा लगता है अपन वहां जाएंगे तो वो हमारी रक्षा कर लेंगे। और कभी कभी ये सत्य भी हो जाता है कि बड़े आदमी के पास जाकर अपनी रक्षा हो भी जाती है। और मेरा मानना ऐसा है कि बड़े आदमी के पास जाने से अगर रक्षा हो जाती है तो जगत में सबसे बड़ा तो जगत का कल्याण करता ही है। सीधे सीधे उसकी ही शरण में चले जाओ, वहां से भी वही लाभ मिलेगा जो नेताजी से मिला है। नेता की बुद्धि को भी आपके प्रति प्रेमी बनाने वाला भी परमात्मा ही है। क्या पता नेता आपका साथ देना दे, अगर साथ दिया है तो समझ लो तुम्हारा पुण्य उदय हो गया, परमात्मा ने दया कृपा की है। परमात्मा जब सीधे हो जाते हैं हमारे जीवन में तो सारे जगत में सब रास्ते सीधे हो जाते हैं। सारे टेढ़ी मेढ़ी दशाएं, सारी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं भी सीधी रेखाएं बन जाती हैं। पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी को लेकर कृष्ण लौटे गंगा नहाकर हस्तिनापुर में, देखा लहू लुहान महल पड़ा हुआ है। द्रौपदी रोने लगी, विलाप करने लगी, हे कृष्ण हे केशव, तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो गया? बहुत सारे लोग ऐसा भगवान को बोलते हैं, भगवान की तरह हम किसी महात्मा गुरु को पूजते हैं, हम उनको भी ये बात बोलते हैं कि आपके होते हुए कैसे हो गया। भगवान तो ऐसा करते हैं, कहीं की चोट कहीं डाल देते हैं और आपकी रक्षा करते हैं और आपके कार्य को सिद्ध भी करते हैं। भगवान ये जानते हैं कि द्रौपदी को अनेक पुत्र हो सकते हैं, पर द्रौपदी को दिया हुआ सौभाग्यवती अखंड सौभाग्य का जो वचन है वो झूठा हो गया तो फिर द्रौपदी सौभाग्यवती कभी नहीं हो सकती है। देखिए, बार बार विवाह कर लो पति मर जाने के बाद में, पर सौभाग्यवती नहीं बन सकते। आप पति पत्नी बन सकते हैं, आप वाइफ हो सकती हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, पर सौभाग्यवती का वरदान तो तभी मिलेगा जब आपको अग्नि के फेरे लेने का मौका मिलेगा। भगवान ने द्रौपदी को उसी समय सौभाग्यवती का वरदान दे दिया था जब द्रौपदी ने कहा था कि हे केशव, आपकी उंगली में जो खून निकला है मैंने अपनी साड़ी का पल्लू बांध दिया है, तो इसकी रक्षा के रूप में क्या दान मिलेगा मुझे? तो भगवान ने कहा इसके बदले एक ही दान है कि तुम हमेशा अपने पतियों के सामने ही मृत्यु को प्राप्त होंगी, तुम्हारे सामने तुम्हारे पति मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। आज द्रौपदी के वचन को पूरा करने के लिए द्रौपदी के पुत्रों का मरण आ गया और द्रौपदी के 5 पतियों की भगवान ने रक्षा की। इसका मतलब सीधा है, इसका मतलब सीधा यह है कि आप किसी के कटे पे नमक न छिड़क करके मरहम लगाओ, भगवान वहां भी तुम्हारी मदद करने आ जाएंगे। परमात्मा की उंगली का बहता खून द्रौपदी ने रोका, अपना पल्लू बांधकर, साड़ी की चीर बांधकर। उसका फल ये द्रौपदी को प्राप्त हुआ कि वो बिना पुत्र की तो हो गई पर बिना पति की नहीं हुई। अखंड वचन का पालन परमात्मा ने किया। आप जिनको पूछते हैं, अगर उन्होंने कभी तुमसे कहा हो कि मैं तुम्हारे घर में किसी को मरने नहीं दूंगा, तो सवाल खड़े होते हैं कि आपने कहा था। पर वो सब आशीर्वाद देंगे महात्मा साधु, पर ये आशीर्वाद कभी नहीं देंगे कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद अभिमान के अलावा कुछ नहीं होगा।
अज्ञान के अलावा कुछ नहीं होगा। केवल और केवल यही है कि उनके आशीर्वाद से मृत्यु नहीं होती है, समय टल जाता है, चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाते हैं, माथा टूट जाते हैं, माथा फट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, रोड पड़ जाते हैं, कोई कर्म का फल है भोग लेते हैं, पर जीवन सुरक्षित हो जाता है अपनी पूजा, अपनी भक्ति से, अपने विश्वास से। परमात्मा अचानक किसी के साथ में गद्दारी नहीं करते। परमात्मा दंड भी देते हैं तो बता के देते हैं, समझ जाओ हम तुम्हें दंड दे रहेंगे, समझ जाओ हम तुम्हें दंड देंगे, समझ जाओ हम तुम्हें दंड देंगे, समझ जाओ। पर आदमी समझता नहीं है, परमात्मा की शरणागति नहीं होता है। आप कह रहे महाराज कब आता है भगवान बताने के लिए? महाराज तो भेजा है भगवान ने, ऐसे अनेक महाराज भेजे हुए हैं। चिट्ठी वाला आया है, चिट्ठी ले लो, चिट्ठी वाला आया है, चिट्ठी ले लो, पोस्टमैन आया है, चिट्ठी ले लो, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। अच्छा बोलो, जीजा का पत्र ससुराल में कौन पहुंचा रहा है? साले का पत्र जीजा के पास कौन पहुंचाता था? आप सब जानते कौन पहुंचाता था। मेरे दिल में क्या चल रहा है, ये भावना कैसे पहुंचती थी पहले, बिना फोन के, बिना मोबाइल के, चिट्ठी के द्वारा पहुंचती थी, है चिट्ठी के द्वारा। कई लोग पत्रों में अपने अपने खून से लिख देते थे पत्र, प्रेम में आकर के खून से पत्र लिख दिया, दे दिया, सामने वाले ने समझ लिया खून का पत्र है, मतलब प्यार पक्का है। अगर चिट्ठी से विचार पहुंच सकता है तो हमारे द्वारा तुम्हारा भाव भी भगवान तक पहुंच सकता है। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, क्या कहना है, क्या सुनाना है। कम से कम अपन डाकिया की नौकरी तो कर ही सकते भगवान की। आज भी पत्र लिखने के लिए आपको मोबाइल का सहारा लेना पड़ता है, फटाफट पहुंच जाता है, पर मोबाइल अपने आप नहीं चल रहा। मोबाइल के मैसेज को, मोबाइल के पत्र को भी 1 सेकंड में पहुंचाने के लिए सैटेलाइट चलाने वाले लोग लगे पड़े, हर जगह हर जिले में काम कर रहे हैं। बैठी दुनिया चाहे जितनी आधुनिक हो जाए, पर बिना इंसान के दुनिया में कोई भी मॉडर्न, कोई भी विज्ञान आगे नहीं जाएगा। हर जगह मनुष्य चाहिए, हर जगह मनुष्य चाहिए। ज्यादा मॉडर्न हो जाएंगे, ज्यादा आधुनिक हो जाएंगे तो मनुष्य कम लगेंगे, बस इतना है। पर मनुष्य के बगैर नहीं चलता कुछ। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने कहा, सौनक ऋषि बैठे कथा श्रवण कर रहे थे, गार्गी माता मैत्री ऋषि कथा सुन रहे थे, भगवान श्री नारद जी कथा सुना रहे हैं प्यारे। द्रौपदी ने यह निश्चय कर लिया कि मेरे पुत्रों को जिसने मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पांचों पांडव भी क्रोध में आ गए। भीम अर्जुन निकल पड़े घर से खोज करने के लिए, और पता चल गया हस्तिनापुर में, गांव में, कि ये कांड द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने किया है। भीम अर्जुन पकड़ के ले आए अश्वत्थामा को। भगवान कृष्ण जान गए कि भीम अर्जुन उसे मारने के लिए लाए हैं, पर भगवान ने द्रौपदी को शांत कर दिया। हे बहन, तेरे पुत्र अब जीवित नहीं हो सकते, और ये गुरुपुत्र है, और गुरुपुत्र का सम्मान करना तुम्हारा धर्म है, क्योंकि यह अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा है। पर जो विद्या, जो ज्ञान अपने बेटे को नहीं दिया द्रोणाचार्य ने, वो तेरे पति अर्जुन को दिया। इसीलिए तेरा धर्म बनता है कि एक बार उसके पुत्र को माफ करके तू उसके गुरु का ऋण चुका सकती है। द्रोणाचार्य तो नहीं है दुनिया में। तेरा पति अर्जुन आज धनुर्धर है सबसे ज्यादा, तो केवल कृपाचार्य द्रोणाचार्य की कृपा से है। पर तेरे पुत्रों को मारने वाला जो दुष्ट है ये शरीर, इसको जिंदा ना छोड़ना, इसका अपमान करना। अश्वत्थामा को मार दो, अश्वत्थामा के चरित्र को मार दो, अश्वत्थामा को पुत्र के रूप में छोड़ दो। काला मुंह करके, अपमानित करके उसे गांव के बाहर निकाल दिया। तो सुखदेव जी, सूत जी कह रहे हैं, हे सौनक जी, ऐसी स्थिति भी अगर हो जाती है तो आदमी मरे से भी मरा और मरा हो जाता है। अपमान भी बहुत बुरी मरी मृत्यु है। आपके जीवन में आपने लाखों इज्जत कमाई है और आपकी इज्जत तार तार कोई कर दे तो बस मरे जमाना है संसार।
इसलिए लोग मर जाते हैं, जी नहीं पाते हैं जब ऐसा समय आता है उनके जीवन में। उनके जीवन में कोई घटना ऐसी घट जाती है कि उसे वो पचा नहीं सकते, देख नहीं सकते समाज के सामने, तो उनको मृत्यु से सस्ता कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो मर तो चुके हैं और मरा हुआ कैसे जिएगा, इसीलिए वो मौत को ही गले लगा लेते। प्यारे बंधुओं, अश्वत्थामा जा गया, जंगल में चला गया, पर शांत नहीं बैठा। प्रतिशोध की आग में अश्वत्थामा जल रहा था। उस आग से अश्वत्थामा को मुक्ति नहीं मिली। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को शांत करके, उसकी विधि पूरी करके, उसे प्रसन्न करके पांडवों के ग्रस्त में पुनः संचार कर दिया। और भगवान कहने लगे, द्रौपदी, हे बुआ कुंती, हे पांडवों, अब मुझे हस्तिनापुर छोड़ना पड़ेगा, द्वारका में मेरा इंतजार हो रहा है। भगवान द्वारका जाने लगे। महाभारत में चक्रव्यूह के युद्ध में अभिमन्यु शहीद हो चुका था, उसकी पत्नी गर्भवती थी। आज कुंती ने कहा कि कृष्ण का आशीर्वाद अगर कुंती मेरी पुत्र वधू को प्राप्त हो गया, उत्तरा को प्राप्त हो गया, तो ऐसे दुष्टों से उसके गर्भ की रक्षा हो जाएगी और पांडवों का चिराग तो वही है। भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को बुला करके प्रणाम करवाया, वंदन करवाया, आशीष दिए। भगवान श्री कृष्ण ने, पुत्रवती भव, तुम्हारे पुत्र की सदैव रक्षा हो, तुम्हारा पुत्र हस्तिनापुर के शासन में पांडवों का चिराग बनकर रोशन करे, संसार को सेवा करे। उत्तरा भगवान के दर्शन करके गर्भ को लेकर अपने कक्ष में चली गई। और उसी समय आताताई द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने बाण चला दिया, ब्रह्मास्त्र। पांचों पांडवों सहित सबको खाने के लिए बाण दौड़ता रहा धरती लोक पर। नारद जी को पता चला। नारद जी ने कहा कि अगर पांडवों को ये बाण लगा तो पांचों पांडव समाप्त हो जाएंगे और भगवान श्री की लीला जो वरदान है वो झूठा पड़ जाएगा। भगवान कृष्ण के वचन को पूरा करने के लिए नारद जी ने अश्वत्थामा से कहा कि पांडव तो बूढ़े हो गए, थोड़े समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, पर पांडवों के हस्तिनापुर और राजगद्दी पर बैठने वाला, उसके गर्भ में जो बालक पल रहा है, उस बालक को मार दे, जिससे सारा खेल खत्म हो जाए। भगवान कृष्ण की वचन की पूर्ति के लिए नारद जी ऐसी बात कह रहे हैं उसको। वो जानते थे नारद जी कि रात्रि में भगवान ने वरदान दे दिया है उत्तरा को, बच्चा भी नहीं मरेगा, और पांडवों से बचा लिया गया पांडवों को नारद जी ने। भगवान के वचन को साधु संत कैसे पूरा कर देते हैं, इस कथा से समझ में आपको आ जाना चाहिए। नारद जी संत हैं। भगवान ने क्या वचन दिया है द्रौपदी को, ये नारद जी को फिक्र है। भगवान का वचन डूब गया तो सारे संसार में भगवान का कोई वचन नहीं मानेगा, कोई पालन नहीं करेगा, तो वचन भगवान का खाली नहीं जाना चाहिए। इसलिए नारद जी ने ब्रह्मास्त्र की दिशा मुड़वा दी। और नारद जी जानते थे कि गर्भ में बालक की मृत्यु होगी नहीं, क्योंकि भगवान ने कल उसे अक्षुण्य वरदान दे दिया है। और भगवान जिसको वचन दे देते हैं उसके लिए भगवान लीला करते रहते हैं। ब्रह्मास्त्र अपना रास्ता बदल करके आया, उत्तरा के गर्भ में लग गया। उत्तरा के गर्भ में जब बाण लगा तो उत्तरा रोने लगी, कराहने लगी। उत्तरा का गर्भ जलने लगा, पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा। चीख करके उसने पहले सासू मां को याद किया, दादी सास को याद किया, पांडवों को याद किया। बाद में अचानक उसे याद आया कि इन संसारियों को याद करके क्या करूंगी, मेरे तो पेट में पीड़ा हो रही है और पेट में तो कोई पीड़ा को बचाने वाला नहीं है, मेरी सास तो खुद मुझे ज्ञान दे रही है। हजार बार द्रौपदी ने उपदेश दिया था बहू को, हजार बार कुंती ने उपदेश दिया था बहू को, बहू तेरे गर्भ में बालक है, इसलिए तू केवल कृष्ण अर्पणम हो जाओ, ब्रह्म का ध्यान करना, परमात्मा का भजन करना। तू अकेली रहती है, तेरे कमरे में महल में कोई आता जाता नहीं है, रात में अकेली विपत्ति आएगी, संकट आएगा, अनेक दुश्मन है हमारे परिवार के, तो केवल द्वारकाधीश को आवाज देना, वो तेरे बगल वाले कमरे में ही सोते हैं, वो फट से आएंगे और तेरी रक्षा करेंगे।
बगल वाले कमरे में सोते हैं ये तो ज्यादा कह दिया, मैं तो आपके साथ ही सोते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं भगवान, केवल आपको दिखता नहीं है वो अलग बात है। यजाग्रतो दूरम दैत दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्माण्य पशु मने शृणु यज्ञ कृणवन्तु विदते सुधीरा यद पूर्वम यक्षमन्ता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथी रस्वा इन मनुष्या ने नीयते भी सुरभर्मा जिनैव ऋतप्रतिष्ठम यदजरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिग्रहीत अमृतेन सर्वम येन यज्जस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात आकाश में सप्तऋषि भी सो जाएंगे तब भी भगवान नहीं सोता है, पर उसके लिए सोते समय भगवान को थोड़ा याद करके सोया करो, जिससे वो तुम्हारे साथ हो जाए, तुम्हें अकेला ना छोड़े कोई। मैं तो कम से कम 47 वर्ष से अकेला सो रहा हूं। मुझे कोई खतरा और खटका नहीं है, और कभी रात में अकेले ऐसे डर नहीं लगा कि ऐसा सपना भी नहीं आया कोई जो डरा दे, तकलीफ दे दे। क्यों नहीं? क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम, गुरुदेव ने ये मंत्र सिखा दिए, इन मंत्रों को जप के सो जाओ, सुरक्षित हो जाओ। मन और बुद्धि में जो डर पैदा होता है उस डर की जगह भगवान को राके रख लीजिए। आपको पता है मृत्यु तो सब जगह आती है, पर एक बंदूक वाला आपके दरवाजे पर खड़ा है, ये बात आपके जहन में होनी है। आपकी बुद्धि ये मान गई है कि सिक्योरिटी खड़ी है दरवाजे पर, तो आप कम्बल ओढ़ के शांत सो जाते हैं, पर वो सिक्योरिटी वाला आपको बचा लेगा ये नहीं है सच, ये सच नहीं है। वो खड़ा है ये सच है कि वो खड़ा है, और आपने माना है कि वो खड़ा है, आपका भरोसा है कि वो खड़ा है, बस आप सो जाते हैं, और सो जाते हैं तो खो जाते हैं, फिर आपको डर भय नहीं रहता है, फिर आपको नींद पूरी हो जाती है। परमात्मा बलवान है, वो अगर खड़ा है तुम्हारे साथ, ये तुम्हारा दिल मानने लग जाएगा, उसी समय से खतरा समाप्त हो जाएगा, डर समाप्त हो जाएगा।